हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी कंपटीशन के ऊपर कोई वीडियो बनाना या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना है, बल्कि एक अच्छाई को आप तक पहुंचाना है जिसे शायद आप अभी तक अनजान हैं। जैसा कि आप जब सभी लोगों को पता होगा कि हमारा देश इस वक्त कोविड-19 की सेकंड वेव का सामना कर रहा है और सभी विश्व के सभी देश हम सबको अपनी अपनी सहायता मुहैया करा रहे हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे विवाद का कारण है वो है केन्या का 12 टन का अनाज। कुछ लोग कह रहे हैं कि केन्या जैसा देश 12 टन का अनाज क्या है हम लोगों के लिए। अगर देखा जाए 130 करोड़ की आबादी में 12 टन अनाज कुछ भी नहीं मायने रखता। लेकिन आप केन्या के इस दान को केवल संख्या और या मात्रा के रूप से न सोच करके उनके हृदय की उस फीलिंग को समझिए जो उन्होंने हमारे लिए जो फीलिंग अपने मन में सजो के रखा होगा। तो इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। बात है अमेरिका में 9/11 हमले की। जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, ये आपको ही पता है। और सभी विश्व के लोगों ने अमेरिका को अपनी अपनी सहायता मुहैया कराई थी। तो ऐसे कंडीशन में जब ये बात पूरी तरह से गुजर गई तो महीनों बाद अमेरिका में उसी केन्या की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था किमेली नायोमी, वो जब वहाँ से कई महीनों बाद जब अपने गांव आती है और वो इस हमले का अपने गांव, जिसके गांव का नाम था इनोसेंट, जो तंजानिया और केन्या बॉर्डर पर स्थित था, जब वहाँ के लोगों को अमेरिका में आई इस विपदा के बारे में बताया तो वहाँ के मसाई लोगों को बड़ा कष्ट हुआ ये जान करके कि इतना बड़ा हमला हुआ है। लेकिन वहाँ के लोग पूरी तरह से नेचर के गोद में रहने वाले थे और वो बहुत ही अत्यंत ही पिछड़ा है, ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से प्राकृतिक आवास में रहने वाले वहाँ के लोग थे। उन्होंने अपने दुनिया में सबसे जो ऊंची चीज़ देखी थी, या तो वो यूकलिप्टस का पेड़ देखा था या तो जानवरों में जिराफ देखा था। इसके अलावा उन्होंने किसी ऊँची चीज़ के बारे में कोई नाम ही नहीं सुना था। और जब उनको पता चला कि नहीं, दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर जब ये हमला हुआ जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी या ऊँची ऊँची इमारतें हैं, तो उनको पता चला कि दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। एक्चुअली वो कह सकते हैं कि उनकी बातों पर वो यकीन ही नहीं कर पाए। तो वहाँ के गांव के मुखिया ने उस लड़की के हाथ से एक चिट्ठी नैरोबी में स्थित अमेरिकन एम्बेसी को भिजवाया। वो चिट्ठी पाने वाले शख्स का नाम था विलियम ब्रेंगिक, जो डिप्टी चीफ थे यूएस एम्बेसी के वहाँ पे नैरोबी में। तो जब उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो चिट्ठी पढ़ करके अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इनोसेंट पहुँचने के लिए उनको करीब फ्लाइट से यात्रा करनी पड़ी, फिर ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी, फिर कुछ दूर गाड़ियों में यात्रा करनी पड़ी, फिर पैदल पगडंडियों में चल करके करीब 1 हफ्ते की यात्रा के बाद जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग लाइन में खड़े हुए थे। और चूँकि वो वहाँ की भाषा नहीं जानते थे, केवल वो लड़की ही उनकी एक ट्रांसलेटर थी, तो उन्होंने मसाई लोगों ने अमेरिका के लोगों के दुख को अपना समझते हुए उनकी तरफ से उन्होंने 14 गाय दान में दी, जिनकी रस्सी उनके हाथ में थी। और जैसे ही वो आए उन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक वो रस्सी डिप्टी चीफ के हाथों में पकड़ा दी। अब प्रॉब्लम, डिप्टी चीफ उनकी फीलिंग को समझते थे कि वाकई में एक अत्यंत ही पिछड़ा देश अमेरिका जैसे विकसित देश को अगर ये दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसके पास अपने पैसे खाने के लिए भी अपना ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। इस दान की महत्ता को समझते हुए तो उन्होंने कहा कि चूंकि इन 14 गायों को हम अमेरिका ले नहीं जा सकते, क्योंकि इनके एक्सपोर्टेशन हवाई जहाज़ से या समुद्री मार्गों से ले जाने का खर्चा कई गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो वहाँ के लोगों ने, जनजातियों ने उनसे निवेदन किया तो एक काम करिए कि आप इन गायों को बेच दीजिए और इनको बेच करके जो कुछ भी हो सके आप अमेरिका में ले जा करके हमारी तरफ से दे दीजिएगा। तो डिप्टी चीफ ने उन गायों को बेच करके वहाँ के माई जनजाति का एक आभूषण खरीदा और उस आभूषण को वो अमेरिका के ले जा करके वहाँ के संग्रहालयों में रखें। और जब ये बात अमेरिकन लोगों को पता चला तो उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन डाल दिया कि नहीं, मुझे वो गाय चाहिए। और उन्होंने अपने लीडरों को ईमेल्स, खत, बहुत कुछ किया ताकि नहीं, मुझे वहाँ के वो 14 गाय ही चाहिए, खर्चा चाहे जो है, करोड़ों है, देंगे। फिर अंततः उन 14 गायों को शिप से मंगाया गया अमेरिका और अमेरिकन लोगों ने मसाई जनजातियों को धन्यवाद दिया। तो बात ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दान क्या देता है, दान देने वाले की महत्ता क्या होती है, वो उसका आपके प्रति मन में भाव कैसा है। भाव तो आप लोगों ने देखा होगा, सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर भी खिलाए थे, तो भगवान ने जूठे बेर नहीं देखे थे,
भगवान ने सबरी के भक्ति भाव को देखा था। उसी तरह से केन्या का दिया हुआ 12 टन का अनाज, आप ये मत देखिए कि 12 टन हमारे 130 करोड़ जनसंख्या के लिए कितना कम है, बल्कि ये देखिए कि आखिर उसने कितनी हिम्मत करके वो दान दिया और उसके दान के पीछे वो हमारे इस कष्ट को समझ रहे हैं। छोटा सा वाकया इस बात पे भी आता है कि रामचंद्र जी समुद्र का निर्माण कर रहे थे, और तो वहाँ पे आपने देखा था बड़े बड़े रीछ, भालू, वो सभी समुद्रों में अपने अपने ढंग से बड़े बड़े पत्थरों को डाल डाल करके वो समुद्र बनाने में मदद कर रहे थे। उसी समय एक गिलहरी भी, जिसके मन में रामचंद्र जी की सेवा का भाव था, वो भी समुद्र में जाती थी, समुद्र के पानी में अपने बॉडी को भिगा लेती थी और फिर वो बाहर आती थी और फिर वो बालू में अपने आप को लपेट करके, जितने बालू उसके पीठ पे चिपक जाते थे वो फिर जाकर के उसको समुद्र में झाड़ देती थी। जब वो ऐसा 2-3 बार कर रही थी तब रामचंद्र जी की निगाह उस गिलहरी पर पड़ी। उन्होंने उस गिलहरी को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में उठाया और उन्होंने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो कहते हैं आज भी गिलहरी के पीठ पे जो धारियां होती हैं वो आज भी वो रामचंद्र जी की ही हाथों की धारियां हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जब दान देता है तो दान क्या है ये ना देखें, बल्कि दान देने के पीछे उसकी मानसिकता क्या है, वो उसका हृदय क्या है, वो देखा करें। बातों को लेकर के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। उम्मीद करूंगा कि केन्या के 12 टन के अनाज का महत्व आप समझेंगे। तब तक चलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अच्छाई लोगों तक पहुँचनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।